एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 30 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना की गई है नई दिल्ली में। और किस किस ने स्थापना की है? भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। और एडीबी, अब हम देख लेते हैं एडीबी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? जामनगर, गुजरात में। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और यह कौन सा इंडेक्स जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं भारत की रैंक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। और इसने कौन सा सूचकांक जारी किया है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 38वीं। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के जो इम्पोर्टेंट लर्न टॉप क्वेश्चन होंगे उसमें हम जनवरी से अगस्त माह तक की स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में पहली बार इसका आयोजन हुआ और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। इसमें विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस। और यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे महंगी खिलाड़ी थी स्मृति मंधाना, जिसको 3.4 करोड़ में RCB के द्वारा खरीदा गया। नेक्स्ट है ICC अवार्ड्स 2022, इसमें बेस्ट T20 प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। और टेस्ट में किसको दिया गया? वैन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के हैं। और वनडे में किसको दिया गया? बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। और स्पिरिट यानी कि खेल भावना दिखाने के लिए किसको दिया गया? आसिफ शेख को, जो नेपाल के खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन हमने बार बार किए हैं, अब फिर हम इनको रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये हमको याद हो जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और इसकी विजेता टीम कौन है? इंडिया विजेता थी और किसको हराया? इंग्लैंड को, यानी कि उप विजेता इंग्लैंड हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF। चलिए हम देखते हैं कि GEF की स्थापना कब हुई थी। GEF की स्थापना हुई थी 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है। हाल ही में इसकी 7वीं असेंबली कहाँ पर आयोजित हुई? वैंकूवर, कनाडा में। वैंकूवर कनाडा का एक स्थान है, वहाँ पर 7वीं असेंबली हुई। किसकी? GEF की। और यहाँ पर कौन सा फंड अस्तित्व में आया? यहाँ पर आया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी कि GBFF फंड यहाँ पर लॉन्च किया गया। और जुलाई 2023 में इसकी कौन सी बैठक हुई थी? 64वीं GEF की बैठक हुई थी ब्राज़ील में। लेकिन 7वीं असेंबली कहाँ पर हुई है? वैंकूवर, कनाडा में। तो कनाडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थान है, वहाँ पर हाल ही में COP15 का आयोजन हुआ था, जो किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये बात भी हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर के। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और इसके विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और इसमें कौन विजेता रहा? सौराष्ट्र। और किसको हराया? बंगाल। यानी कि यदि पूछे कि रणजी ट्रॉफी में उप विजेता कौन रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल हारा था यानी कि उप विजेता।
नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। और पहला मैच किसके विरुद्ध हुआ? नेपाल के विरुद्ध पहला मैच हुआ। नेक्स्ट है गोल्ड। नेत्रहीन महिला वर्ल्ड कप में गोल्ड किसने जीता? इंडिया ने जीता, जो इंडिया विजेता बन गया है। आईपीएल 2023 में कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही। और इसमें ऑरेंज कैप किसको दिया गया? शुभमन गिल को। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री। इनके द्वारा हाल ही में टोयोटा इनोवा का अनावरण किया गया है, जो 100% इथेनॉल संचालित दुनिया की पहली कार बन गई है। तो दुनिया की पहली कार जो 100% इथेनॉल से चलेगी वह कौन सी है? टोयोटा इनोवा। इसका अनावरण किसने किया है? नितिन गडकरी ने, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। और इसमें फ्यूल कौन सा होगा? E85, यानी कि इथेनॉल इसमें 85% होगा। और इसका नाम क्या है? और हाइड्रोजन संचालित भारत की पहली कार कौन बनी है? कौन सी है? टोयोटा कंपनी की ही है, जिसका नाम है मिराई। लेकिन इथेनॉल संचालित कौन सी है? इनोवा। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। और इसमें BSVI यानी कि भारत स्टेज सिक्स्थ का मानक होगा। और इसमें इथेनॉल कितने प्रतिशत होगा? 85% इथेनॉल होगा। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कितनी बार हुआ है? दूसरी बार इसका आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, यानी कि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता इंडिया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसके 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और इसमें जर्मनी विजेता रहा और बेल्जियम उपविजेता, यानी कि जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। नेक्स्ट है 83वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य, जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। यूनेक्स सनराइज में इंडिया ओपन 2023 में मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? कुनलावत ने, जो थाईलैंड से संबंधित हैं। और इंडिया ओपन जो सनराइज यूनेक्स सनराइज किस खेल से संबंधित कप है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इसमें फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? अब सिएंग के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कौन है? जिनको हॉकी के जादूगर, विजार्ड या मैजिशियन कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। तो और कहाँ पर? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय खेल दिवस इनके ही जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में इस बार की थीम क्या है? खेल, समावेशी और फिट समाज के लिए, यह इसकी थीम है। और इनके ही जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1928, 1932 और 1936 लगातार 3 ओलंपिक खेलों में इनकी वजह से भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड पदक मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। तो 1928 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और 1932 का लॉस एंजल्स में। और 1936 का बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। और इन तीनों ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी की वजह से ही भारतीय टीम को गोल्ड मिला था। इसलिए इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में इन्हीं के सम्मान में भारत जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड अब उसका नाम हो गया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे? प्रियांशु राजावत। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन का खिताब किसने जीता? सात्विक और चिराग के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो टेनिस का कप है। इसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के हैं। और फीमेल का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंका ने। फ्रेंच ओपन 2023 इसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने, जो पोलैंड की
खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है BCCI। हाल ही में BCCI के सभी मैच जो इंटरनेशनल और घरेलू होंगे, मेल और फीमेल जो भी खेल होंगे, उनका शीर्षक प्रायोजक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में कौन बना है? IDFC फर्स्ट बैंक बना है, जो 1 सितंबर से 3 वर्ष तक टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। तो BCCI का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? IDFC फर्स्ट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेप्टो। जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न बना है जो 10 मिनट में ऑनलाइन ग्रोसरी की डिलीवरी करेगा, यानी कि किराना की डिलीवरी करेगा। तो 2023 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? जेप्टो। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट खेल। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 का टूर्नामेंट किसने जीता? एच प्रणय ने। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक किसने जीता? जिसका आयोजन हुआ डेनमार्क कोपेनहेगन में। इन्हीं ने ही एच प्रणय के द्वारा ही इसमें ब्रॉन्ज जीता गया। 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? 22वें क्रम का था और कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ। इसके शुभंकर का नाम क्या था? लाइव। अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं इनको दिया गया। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ? इसका बुडापेस्ट हंगरी में। और इसमें गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता और वे पहले भारतीय बन गए हैं इसमें गोल्ड जीतने वाले। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन हुआ? बाकू अजरबैजान में। इसमें आर प्रज्ञानंद सिल्वर मेडल जीता जो दूसरे भारतीय बन गए हैं। बैडमिंटन का आयोजन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क ने। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है जो हाल ही में ये खेल हुए हैं। नेक्स्ट है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसमें स्पेन विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता। 76वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इसमें कर्नाटक विजेता रहा और मेघालय को हराया, यानी कि उप विजेता मेघालय रहा। नेक्स्ट है रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद। इनकी स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई। भारत में इस समय कितनी रीजनल काउंसिल हैं? 6। पहली है नॉर्थ, दूसरी है साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मिडल और नॉर्थ ईस्ट। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की यानी कि उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1971 के एक्ट के तहत हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिलोंग मेघालय में। और ईस्ट वाली का कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। मिडल वाली का प्रयागराज में। साउथ वाली का चेन्नई में। और वेस्ट जो पश्चिम में है, पश्चिमी क्षेत्रीय काउंसिल है उसका है मुंबई में। और नॉर्थ वाले का है दिल्ली में। और इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई है? गांधीनगर गुजरात में। और जिसकी अध्यक्षता की है अमित शाह, गृह मंत्री के द्वारा की है। दादर नागर हवेली के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब हम चलते हैं ललन टॉप क्वेश्चन पर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते। निखत जरीन ने जीता, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा और नीतू घंघास, इन्होंने 4 गोल्ड जीते। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन से संस्करण का था? 5वां। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। आशा इसके शुभंकर का नाम था। और पहले पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। नेक्स्ट है फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन कहाँ आयोजन हुआ? लद्दाख के पेंगोंग झील में। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है जयंत महापात्र का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। और इनको अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? रिलेशनशिप नामक रचना के लिए इनको दिया गया था 1981 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? जयंत महापात्र को ओडिशा से संबंधित रिलेशनशिप नामक पुस्तक के लिए दिया गया। नेक्स्ट है CR राव जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट है नीलमणि फूफन जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 57वां किसको मिला? दामोदर मौर्य को। दिलीप महालनोबिस का संबंध किससे? ORS घोल की स्थापना, ORS घोल की खोज की थी। और इनको पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया जा चुका है। बालकृष्ण जोशी कौन थे? जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वास्तुकार थे और इनको भी पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट खेल।
नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।